इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। इसको करना है हमें फैक्टराइज, तो उसके लिए इन तीनों में जितने भी कॉमन चीजें हैं उसको हम अलग से लिख लेंगे बाहर। सबसे पहले हमारे पास है 10a² यानी कि 10 इंटू a²। अब 2 5 होता है हमारा 10 और a² यानी कि a इंटू a, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है 15b² यानी कि 15 इंटू b²। 3 5 होता है 15 और b² यानी कि b इंटू b, यानी कि ये। नेक्स्ट हमारे पास है 20c²। अब 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 2, 10 होता है 20, 2 5 10, अब ये जाएगा 5 से, 5 1 होता है 5, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और c² यानी कि c इंटू c, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब इन तीनों में हमको वो नंबर्स देखने हैं जो तीनों में कॉमन हो। सबसे पहले हमारे पास 2 है, लेकिन 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये इन तीनों में कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसमें a है बट a इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो नंबर तीनों में कॉमन है वो है हमारा 5। अब अपनी गिवन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे। इन तीनों में हमारा 5 कॉमन है, तो 5 को हम बाहर लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हमारा बचेगा 2 इंटू ए, माइनस साइन है तो माइनस। यहाँ पर बचेगा 3 इंटू बी प्लस यहाँ पर बचेगा 2 इंटू सी, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू ए होता है a², तो ये हो जाएगा 2a² माइनस यहाँ पर है b इंटू बी यानी कि b², तो ये हो जाएगा 3b²। 2 2 होता है 4 और c इंटू सी हो जाएगा c², तो ये आ जाएगा प्लस 4c², यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये।